Hi friends, my name is Sajid Ali. Welcome to my YouTube channel Sajid Coaching Classes. गणित के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? द्विघात संबंधी भारतीय प्रश्न यानी द्विघात समीकरण जो दिए होंगे उनसे संबंधित जो हमारे भारतीय प्रश्न है, आज केवल हम उसमें बात करेंगे कुछ संख्याओं की। संख्याएं जैसे अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? हमारे वास्तविक संख्या है। और अगर हम उन्हीं संख्याओं को हम द्विघात समीकरण की सहायता से अगर हम हल करना चाहें कि वो कैसे निकाली जाती है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक हमारा पॉइंट है क्रमागत संख्या है, दूसरा है विषम क्रमागत संख्या है, तीसरा है सम क्रमागत संख्या है। तो अगर हम क्रमागत संख्याओं की बात करें तो जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये क्या है? ये क्रमागत संख्या है। ये 1 2 3 4 क्या है? ये 1 2 3 4 ये सब क्या है? ये सब क्रमागत संख्या है। यानी एक के बाद दूसरी जो क्रम से संख्या आती है उसको हम क्रमागत संख्या कहते हैं। अगर हम इसमें देखें तो इन संख्याओं का जो मूल अंतर है वो एक है। यानी एक में एक जोड़ो तो 2 होगा, 2 में एक जोड़ो तो 3, 3 में एक जोड़ो तो 4, 4 में एक जोड़ो तो 5। तो इस तरीके से ये मूल संख्या की अगर हम बात करें तो मूल संख्या का इसमें जो अंतर है वो एक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको द्विघाती प्रश्न में हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, हम इसमें मान लेते हैं कि हमारी पहली क्रमागत संख्या x है, तो उसी में अगर हम एक जोड़ दें तो हमको नई संख्या मिल जाएगी यानी x + 1। उसी में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको मिल जाएगी x + 2। उसी में अगर 3 जोड़ दें तो हमको मिल जाएगी x + 3। यानी हर एक नंबर में एक अंक हम जोड़ने पर हमको एक नई क्रमागत संख्या मिल रही है। अब क्वेश्चन में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हो या दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। उसमें कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो एग्जाम होते हैं होम एग्जाम या कोई भी कंपटीशन एग्जाम, उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्रमागत सम संख्याएं, विषम क्रमागत सम संख्याएं, इस तरीके से विषम क्रमागत संख्या की अगर हम बात करें तो अगर हम जो संख्या हमने लिखी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, तो अगर हम विषम संख्या की यहाँ बात करें तो हमारी पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, इस तरीके से हमको एक यानी हर एक विषम संख्या के बीच अंकों का अंतर 2 है। हर एक विषम संख्या के बीच अंकों का अंतर कितना है? 2 है। तो यहाँ से अगर हम पहली विषम संख्या x ले लें, दूसरी हमारी विषम संख्या कौन सी बनेगी? x + 3। याद करने की कोई जरूरत नहीं, केवल आपको ये क्रमागत संख्याएं लिखनी है। एक बार हर एक संख्या के एक का अंतर लेके उसके बाद या सम संख्या के या विषम संख्या के, इन दोनों संख्याओं में 2 के अंतर से अगली संख्या बनेगी। तो हम अगर एक पहली संख्या छोड़ दें और उसके बाद दूसरी, तीसरी, ये दूसरी, फिर चौथी, इस तरीके से अगली संख्या लेते चले जाएं तो ये हमारी सारी विषम संख्या बन रही है। जैसे यहाँ पर हमने एक संख्या छोड़ी तो ये तीसरी, पांचवी, सातवीं, इस तरीके से हमको ये सारी विषम संख्या मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहली विषम संख्या x + 1 ले लें, दूसरी x + 3, इस तरीके से हमारी अगली विषम संख्या बनती चली जाएगी। अगर हम सम संख्या की बात करें तो अगर हम पहली संख्या x मान रहे हैं तो 2 के अंतर होना चाहिए, चाहे हम सम संख्या ले चाहे विषम संख्या ले। और अगर हम इसमें x + 2 x + 4 इस तरीके से ले तब भी ठीक है, क्योंकि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए, ये हमें देखना है। जैसे यहाँ पर अंतर 2 देखा, 1 और फिर यहाँ कितना है 3, यहाँ 5, 2 का अंतर है। इसी तरीके से यहाँ पर कितना है x में ये 2 का अंतर है, ये 4, ये फिर 2 का अंतर है, तो हमको 2 का अंतर देखना है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है दो धन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 21। तो संख्या याद करना, दो धन क्रमागत, यहाँ पर कोई शर्त नहीं लगी कि सम या विषम, केवल गया है क्रमागत संख्याओं का। तो अगर हम इस तरीके से क्रमागत संख्याएं लेना चाहें तो पहले अगर हम x ले लें और दूसरी हम x + 1 ले लें, ठीक, बराबर इसका सम कितना है? 21। मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी क्रमागत संख्या
अब इसको मान के लगाएं कि माना पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। अगर 3 होती तो x प्लस 3 कर देते हैं, ठीक, वो x प्लस 2 कर देते हैं, और आगे जितनी भी होती उसी तरीके से हम इस क्रम में बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों संख्याओं का योगफल कह रहा है कि दो धन क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है 21 है, तो 1 x प्लस 1 बराबर कितना 21। अब इन दोनों को जोड़ दिया, x x 2x इक्वल टू 21 माइनस 1, तो 2x इक्वल टू 21 से 1 जाएगा तो 20 बचेगा, तो x इक्वल टू 20/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 10, तो x इक्वल टू कितना आया 10। तो पहली हमारी संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या आ गई 10, और दूसरी संख्या क्रमागत संख्या हमारी कौन सी रहेगी 10 प्लस 1 इक्वल टू 20 11 इक्वल टू 11। तो इन दोनों का सम अगर हम करें 10 और 11 का तो हमारा कितना आएगा 21। तो हमारी पहली संख्या कौन सी आ गई 10 और दूसरी कितनी आ गई 11। इस तरीके से क्रमागत सम संख्या की, अगर क्रमागत संख्या की बात करेगा तो इस तरीके से हमको लगाना है। और इसलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि दो विषम धन क्रमागत संख्याओं का योगफल 28। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि विषम धन पूर्णांक, और विषम धन पूर्णांक अगर हम यहाँ पर मान ले तो पहला x प्लस 1, तो दूसरे क्वेश्चन को हम देखें कैसे क्या लगता है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दो विषम धन क्रमागत विषम, तो पहली विषम संख्या x प्लस 1 ले लें, और दूसरी कितनी हो जाएगी x प्लस 1, दूसरी हो जाएगी x प्लस 3। तो क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है 20 है। अब इसको x और x 2x हो जाएगा हमारा, 3 और 1 4 इसको 20 है, 2x इक्वल टू 20 है, इसको बराबर को उधर ले जाएंगे, ये माइनस का 4 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू कितना है 12, x इक्वल टू 12। यहाँ पर ये तो सम संख्या है और हमने मानी कौन सी पहली संख्या x प्लस 1 मानी है, तो हमारी जो पहली विषम संख्या होगी x प्लस 1 बराबर 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। अब दूसरी हमारी कौन सी x प्लस 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 12 प्लस 3 इक्वल टू कितना है 15। अगर हम दोनों को जोड़ दें 13 और 15 को, तो हमारा कितना आ जाएगा 28। ये दोनों हमारी क्या है, पहली संख्या हमारी 13, दूसरी 15, ये दोनों हमारी क्या क्रमागत विषम संख्या है, क्योंकि 13 के बाद 14 आता है, 14 विषम संख्या है, उसके बाद फिर दूसरी संख्या 15 आती है, तो 15 विषम संख्या है। और कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो पहली क्रमागत अगर 13 है तो दूसरी उसके बाद 15 आएगी, तीसरी होती तो 17 होती। इस तरीके से ये हमारी विषम संख्याओं का योगफल इस तरीके से विषम संख्या का लगेगा। और अगर हम इसमें सम संख्या को देखें कि दो सम धन क्रमांक का योगफल कितना है 42 है। अब दो क्रमागत संख्या है सम, तो सम में अगर हम पहला नंबर x ले रहे हैं तो दूसरा कितना हमारा है x प्लस 2, और इसका योग कितना दिया हुआ है 42, तो x 2x इक्वल टू 42 माइनस 2, 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 40/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल टू कितना आया 20। ये हमारा पहला जो नंबर हमने माना है वो है x इक्वल टू कितना आ गया 20। अब दूसरा नंबर हमारा है x प्लस 2, तो 20 प्लस 2 इक्वल टू 22। अगर हम 20 और 22 को ऐड कर दें कितना आएगा 42 आएगा, तो 20 हमारा फर्स्ट सम संख्या है और ये 22 हमारा क्या है दूसरी सम संख्या है क्रमागत। ठीक, इस तरीके से ये तीन संख्याएं हैं और तीनों ये इस तरीके से हमारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें आप इसको देख लीजिए, इससे सारे क्वेश्चन आपके, इसलिए कई टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, या पूछ लेगा कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया होगा, या दो क्रमागत विषम संख्याओं को
इससे गुणा करने पर या इस तरीके से इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, उसमें संदेह आपका बेस यही है। ठीक है, ये हमारी इस जो वीडियो है संख्या संबंधी, इसके बाद हम और भी इससे रिलेटेड द्विघात समीकरण के इबारती क्वेश्चन जो कई फील्ड से पूछे जाते हैं उसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।